सवेरे आज सवेरे का दिन हो चुका है। रात हमारी ये गाय उतरी हैं लगभग 10 साढ़े 10 बजे हमारे फार्म पे ये उतरी हैं। तो दोस्तों 2 गाय हमारे यहाँ पहुंची है। टोटल 6 गाय में से 4 गाय पे अभी हमारी बात चल रही है। तो अब बताते हैं ये गाय क्या है और कैसे है। तो ये जो गाय है ये दूसरे ब्यात में है, ठीक है। 24 लीटर इसने दूध वहां पे दिया है। वहां की फार्म की कंडीशन तो आपने देखी है कैसी है, मैनेजमेंट थोड़ी उतनी बढ़िया नहीं थी। 24 लीटर दूध दिया है। 5 महीने की ये प्रेग्नेंट है और ये ड्राई फेस में है गाय। इसको जो सीमन लगा है वो एबीएस का बीस्ट का सीमन इसको लगा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो सीमन के सप्लायर हैं जो सीमन डालने जाते हैं वो अपनी जानकारी में ही है। तो ये गाय 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है, बीस्ट का सीमन लगा हुआ है और लगभग ये भी इसके अभी 6 ही दांत हैं, 8 दांत पूरे करने की ओर ये आ रही है। तो ये गाय हमारी सबसे पसंदीदा गाय में वहां एक थी। ड्राई में हमने कुछ करना नहीं है इसमें। ये गाय को जो ड्राई भी किया गया है वो हमारा जो प्रक्रिया है जो हम करते हैं ट्यूब लगा के ही ड्राई करते हैं बड़ी डेयरी वाले सभी, तो वो ट्यूब लगा के ड्राई हुई है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस गाय में छोटी सी समस्या हमें लगी है, इसके हल्के हल्के टिक्स हो रहे थे, क्योंकि ड्राई गाय के बारे में कोई ज्यादा देखभाल बड़े फार्म पे होती नहीं है। तो हमने रात ही इसको देख लिया था, इसको टिक्स लगे हुए हैं जिसको चिचड़ बोलते हैं। तो वो इसके हैं, बांक पे भी हैं और यहाँ पे भी है। तो इसको सबसे पहले हमने सुबह अभी नुला धुला के इसको दवाई लगा दी है। हट बेटे हट, हट जा, हटा। तो ये गाय आप पीछे से भी देख सकते हैं। अडर अभी खिंचा, बिल्कुल सूखा हुआ अडर है। ये एक अच्छी गाय की पहचान होती है। अगर किसी गाय का ड्राई फेस में अडर बिल्कुल सूख जाता है, निचड़ जाता है, तो फिर वो जब पूरे बांक की फुलावट आएगी उस टाइम पे ये बहुत बेहतरीन अडर बनाएगी खिंचे। और सबसे अच्छी बात ये खिंचे हुए अडर की गाय है। खिंचे हुए अडर का मतलब ये होता है कि अगर गाय का अडर जो वो टांग से ऊपर है, इन घुटनों से ऊपर है, तो गाय बहुत बढ़िया होती है अच्छी नस्ल में। अगर अडर लटक जाता है तो उसमें मैस्टाइटिस की शिकायत बहुत आती है। तो इस चीज का भी हमने विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि अब हमें बीमारी रहित जो है वो अपना फार्म बनाना। तो पहली गाय भी हमारी खिंचे हुए अडर की है। अब रही दूसरी गाय, ये जो दूसरी गाय है ये इस बार तीसरे भी आएगी, क्योंकि वो नहीं है, साइज देख के ही हमें पता लग गया था, शरीर देख के ही पता लग गया था। तो गाय लेकिन इसकी साइज में, जैसे हमारी पिछली वाली जो गाय है 22 से 25 लीटर के दूध की है, और ये जो गाय है ये 28 से 30 लीटर के दूध की गाय है, क्योंकि उसका शरीर भी बता रहा है। और जब हम वहां से लेके आए थे, ये गाय वर्तमान में जो है दूध दे रही है। तो उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ 12 लीटर दूध दे रही है, आपके यहाँ 14-15 लीटर पे पहुंच जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ व्यवस्था बढ़िया है। तो हमने जैसे सुबह दिया तो सुबह इसने एक टाइम का 5 लीटर दूध दिया है। रात भर ये चली है, कल 5-6 घंटे ट्रांसपोर्टेशन में थी, दिक्कत भी हुई होगी, थकान भी होगी, रात में नई जगह आई थी तो उथल पुथल भी बहुत करी ना। तो इसके बाद 5 लीटर दे दिया, मतलब ये 2-3-4 दिन में अपने दूध पर आ जाएगी। खाना ये बढ़िया खा रही है। इस गाय का जो प्रेग्नेंट टाइम है उसका भी यही है कि ये 6ठे महीने में चल रही है। 6ठे महीने में ये चल रही है। इसको जो सीमन लगा वो भी एबीएस का अरमाडा बुल का सीमन उन्होंने बताया कि इसको ये लगा हुआ है। गाय की खासियत आप देख सकते हैं। मेन चीज जो रहती है, हम जो गाय परचेज करते समय देखते हैं कि अच्छी नस्ल की गाय हो, सब कुछ बड़ा। ऑर्डर इसका भी देखिए खिंचा हुआ, ये मतलब बिल्कुल खिंचा हुआ ऑर्डर है। अभी वर्तमान में इसकी 15 लीटर दूध ये लगभग देगी, जैसा हमें लग रहा है कि 5 लीटर दिया है, 2 लीटर भी बढ़ जाएगा, 7-7 15 लीटर के आसपास देगी। और ऑर्डर में मतलब कोई भारीपन नहीं है, कुछ नहीं है। तो खिंचे हुए ऑर्डर की ये गाय है और लगभग प्योर एचएफ में है और अच्छी खासी है, और टांगे भी मजबूत हैं, सब कुछ बढ़िया है, हाड़ भी है। तो ये दोनों गाय वहां हमें सबसे पहले पसंद आई थी। दोस्तों ये जो 2 गायें हमारे यहाँ पहुंच गई हैं, 4 गाय पे हमारी अभी बात चल रही है। तो उसमें ऐसा है कि अभी अगस्त का महीना है, तो हमने जो लेने का क्राइटेरिया वो वही था कि 5-6 महीने की प्रेग्नेंट हो, ताकि नवंबर के आसपास ही जाके भी आए, उससे पहले हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये 2 गाय हमारे फार्म पे पहुंच गई हैं। बाकी 4 गाय पे हमारी बात चल रही है। किसी भी भाई की जानकारी में कोई फार्म हो, कोई डेयरी वाला हो या कोई व्यापारी हो जिसपे अच्छी नस्ल की गाय हो, तो हमारी परचेज अभी चल रही है। हम 15 से 20 गाय टोटल अपने फार्म में खरीदेंगे इस बार। तो 4 हम वहां पे भी बात चली, अगर हमारी बात बन जाती है हम उनको उठा लाएंगे। किसी और के पास हो, कहीं पे भी कोई बड़ी डेयरी हो हमारे 200-300 किलोमीटर के दायरे में, हम वहां पे जाके गाय को खुद देख लेंगे और गाय को खरीद लेंगे। तो दोस्तों चौहान डेयरी फार्म से मैं आपके साथ हूँ। ये दिखाने का आपका उद्देश्य केवल ये है कि हम वीडियो में बोलते हैं कि अगस्त से ही परचेज शुरू करनी है, नए पुराने वालों को, नए को सितंबर अक्टूबर से करनी है। तो देखिए अगस्त, लगभग 15 अगस्त के आसपास का टाइम आ गया है और हमने प्रेग्नेंट गाय लेनी शुरू करी है। दूध वाली गाय फिर भी नहीं ली है, ताकि अक्टूबर नवंबर में जाके भी आए, ताकि दूध में समस्या ना रहे और ये हमारे माहौल में ढल जाए, क्योंकि पशु आके तनाव ना माने और इसको जो हमारे यहाँ अनुकूलित होने का पूरा समय मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ भी लगभग ऐसा ही वाड़ा जैसे वहाँ डेयरी में था, खुली रहने फिरने की जगह है। तो दोस्तों पुराने लोग अपनी परचेज शुरू कर सकते हैं, नए लोग अभी भी परचेज शुरू ना करें। अगर नए लोग कर भी रहे हैं तो वो केवल प्रेग्नेंट गाय लें, जैसे हमने लिए 5-6 महीने की प्रेग्नेंट। तो दोस्तों डेयरी फार्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहता है वो गाय की परचेज करने का ही है।
हम खुद यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर गए, पूरा दिन लगाया, 5-7 हजार रुपया खर्च भी आ गया, 4 आदमी भी गए। तो इसका उद्देश्य केवल ये है कि हमें बढ़िया गाय मिलनी चाहिए। अब रही बात, सबसे बड़ी बात है कितनी कीमत में हमें मिली है, तो दोस्तों ये 1.5 लाख रुपए में दोनों गाय हमें हमारे यहाँ पे पहुंच गई हैं। अब ऐसे अकेले अकेले में हमने जो पैसे लगाए थे, लगभग 80 हजार रुपए की इसके लगाए थे, बड़ी वाली के, सॉरी 75 हजार इसके लगाए थे, और लगभग 65 हजार रुपए हमें पल्ली वाली गाय के लगाए थे, और 7-8-10 हजार रुपए के आसपास का भाड़ा पड़ गया। तो 1.5 लाख रुपए में लगभग ये गाय हमें यहाँ पर पहुंच मिल गई है। बाकी 4 गाय पे भी हमारी इसी तरह की बात चल रही है, जैसे हमारी परिस्थिति बन जाएगी हम उनको भी देखेंगे। तो दोस्तों डेयरी फार्म में गाय परचेज सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, खासकर नए आदमियों के लिए। तो जैसे मैं 2 गाय आपके सामने लेके आया हूं, इनके बारे में मैंने आपको बताया क्या है, कैसे है, कितनी टाइम की खरीदी है, कितने रुपए में खरीदी है। बाकी 4 गाय की मेरी बात चल रही है, जैसे ही वो फाइनल हो जाएगी, वो गाय आएंगी, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और हम जितनी भी गाय आप खरीदेंगे उनके बारे में सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। कारण ये है कि नए आदमी जो डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं, उन्हें अगर जानकारी के अभाव जानकारी ना हो तो वो मतलब बेसिक सी जानकारी से भी दूर रह जाते हैं। तो दोस्तों परचेज करें, देखभाल के करें, और अनुभवी आदमी के साथ करें, और बड़े फार्म से गाय लें। तो आगे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा। हमारी जो भी गाय आएंगी, जैसी भी गाय आएंगी, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहे। डेयरी फार्म से संबंधित एक से एक जो भी जानकारी हमारे पास है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।